हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित और आपका स्वागत है एक और मज़ेदार कहानी में। तो जो आज की कहानी है वो है फिर दोस्ती प्यार से जीत गई। कि आखिर दोस्ती प्यार से कैसे जीत गई, तो आज की यही कहानी होने वाली है। तो जो इस कहानी में लड़का है उसका नाम लोटका है। अब आपको नाम तो काफ़ी पसंद आया होगा। आखिर पसंद भी कैसे ना आए, इस नाम को खोजने में लाखों साल का समय जो लग गया है। अगर आप लोग भी ऐसा नाम ढूंढना चाहते हैं तो आपको भी हज़ारों साल का समय लग जाएगा। फिर भी कुछ नहीं कह सकते कि आपको ऐसा नाम मिल पाए या ना मिल पाए। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का था जिसका नाम लोटका था। एक दिन अचानक लोटके की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लोटके को लगा कि अब उसका अंतिम समय नज़दीक आ गया है। लोटके ने सोचा कि मरने से पहले अपनी प्रेमिका को सूचित कर दूं। अब तो ऐसा ही होता है, प्रेमिका को सूचित करना तो अति आवश्यक हो गया है। अगर तो प्रेमिका को सूचित ना किया जाए फिर तो बवाल ही कुछ अलग आ जाएगा। इसलिए प्रेमिका को सूचित करना अति आवश्यक है। नहीं, मैं नहीं मानता। इसलिए आप लोगों के साथ भी अगर कुछ होता है तो अपनी प्रेमिका को अवश्य सूचित कर दें। नहीं। जिसकी प्रेमिका नहीं है वो भी किसी न किसी को सूचित कर दे, ताकि बाद में इस चीज़ का पछतावा ना हो कि किसी को सूचित ही नहीं किया। ओके। अब सूचना है, किसी को भी सूचित किया जा सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसलिए लोटके ने अपनी प्रेमिका को मरने से 5 मिनट पहले मैसेज किया। उस मैसेज में लिखा था, मैं जा रहा हूँ, जल्दी जवाब दो। उसकी प्रेमिका ने मैसेज पढ़ा और वापस मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा ऐसा करो, जहाँ भी जा रहे हो जाओ, अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। यह मैसेज पढ़कर लोटका बहुत दुखी हुआ। अब दुखी तो लोटके को होना ही था, क्योंकि लोटके ने तो अपनी प्रेमिका को सूचित कर दिया था, लेकिन उसकी प्रेमिका किसी और काम में व्यस्त थी। होने के लिए तो यह भी हो सकता है कि उसकी प्रेमिका किसी और से बात करने में व्यस्त हो गई हो। होने के लिए तो ये भी हो सकता है कि उसकी प्रेमिका सच में कुछ काम कर रही हो। इसलिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। अब आप में से काफ़ी विद्वान ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर लोटके को कैसे पता चला कि उसका अंतिम समय आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं है।
क्योंकि मुझे भी लोटके का सिर्फ नाम पता है। लोटके का अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला है। जैसे ही लोटके के बारे में कुछ पता चलता है तो आप लोग मुझे सूचित कर देना, क्योंकि मैंने तो लोटके का नाम ढूंढ लिया है। बाकी लोटके को ढूंढने का काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर लोटका आप लोगों को मिल जाता है तो मुझको अवश्य ही आप सूचित कर देना, ताकि मैं भी तो देखूं लोटका कौन है जिसका नाम खोजने में लाखों साल लग गए। और कहीं लोग यह भी सोच रहे होंगे, क्या पता लोटका कल तक जी जाता, क्या पता लोटका काफ़ी दिनों तक जी जाता। लेकिन लोटके का मानना था कि आने वाला कल कभी नहीं आता। जो है वो सिर्फ आज में है। आने वाला कल ना किसी ने देखा है और ना ही शायद कभी कोई देख पाएगा। बाकी देखने के लिए तो देख भी सकता है। अब किसको पता दिन दुनिया में क्या हो रहा है। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर आने वाला कल क्यों नहीं आता। आने वाला कल तो रोज़ आ जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला कल हमेशा आज होता है। मान लो अगर आप कल सुबह अपने बिस्तर से उठते हो तो आप कल सुबह को कल नहीं कहोगे, उसे आप आज कहोगे। इसी तरह आने वाला दिन अगर परसों है, अगर आप परसों भी उठते हो तो भी आप परसों को उठते समय उसे आज ही कहोगे, उसे यह नहीं कहोगे कि यह तो परसों है, मैं तो अभी परसों में जी रहा हूँ। इसलिए आजकल और परसों बस कहने की बातें होती हैं और समझने की बातें होती हैं। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी हमेशा आज में ही चलती है। आने वाला कल भी आज होता है और आने वाला परसों भी आज होता है। अब मैं परसों में पहुंच चुका हूं। अब परसों से मुझे वापस आज में आना होगा और लोटके की कहानी शुरू करनी होगी। फिर लोटके ने दूसरा मैसेज अपने दोस्त को भेजा। उस मैसेज में भी वही शब्द लिखे हुए थे, मैं जा रहा हूँ, जल्दी जवाब दो। अब देखा जाए तो लोटके ने तो अपनी प्रेमिका से भी यही सवाल पूछा था और अपने दोस्त से भी यही सवाल पूछ दिया। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर उसका दोस्त क्या जवाब देता है। दोस्त ने तुरंत लोटके का मैसेज पढ़ा और वापस मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, अबे कमीने, अकेले कहाँ जा रहा है तू? रुक, मैं अभी आता हूँ। यह पढ़कर लोटका काफ़ी खुश हुआ और लोटका बोलने लगा कि आज फिर से दोस्ती प्यार से जीत गई। अब आप में से काफ़ी लोग बोलोगे कि आखिर दोस्ती इसमें प्यार से कैसे जीत गई। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सब लोटकू के बोल हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि दोस्ती प्यार से कैसे जीत गई है तो आप लोटके से संपर्क कर सकते हैं। और जैसे ही आपको लोटके का कुछ संपर्क वगैरह मिलता है तो आप मुझे भी अवश्य सूचित कर दें, क्योंकि लोटके का पता तो मुझे भी नहीं है। मुझे तो बस
लोटके का नाम पता है। लोटके को ढूंढना अभी बाकी है। अगर आप में से किसी को भी लोटका कहीं मिल जाता है तो लोटके के बारे में आप हमें सूचित कर दें। Okay. बाकी जीतने वाले तो जीत ही जाते हैं। बाकी हारने में भी जो मज़ा है, लेकिन हार भी ऐसी होनी चाहिए कि जीत से ज़्यादा आपकी हार के चर्चे हो। अगर ऐसी हार आपकी होती है तो समझ जाना आपने कुछ ना कुछ ज़रूर उखाड़ा है। अब जो आपने उखाड़ा है उसे फिर से लगा देना और उखाड़ने वाली चीज़ उखाड़ने के बाद लगा भी देनी चाहिए, वरना उखाड़ी हुई चीज़ किसी काम की नहीं रहती है। इसलिए जो चीज़ उखाड़ दी है उसे उखाड़ने के बाद लगा भी दीजिए। कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा तो मिल ही सकता है। तो ऐसे ही फ़ायदे के साथ मैं भी मिलता हूँ आपसे एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।